जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, तथा अनुभव और ज्ञान आपसे वो करवाते हैं जो आपको करना चाहिए। इस वीडियो में हम यही सीखेंगे कि किस प्रकार हम दिन में केवल 1 आवर स्टडी इक्वल टू 90% मार्क्स। इसका अर्थ ये है कि कैसे हम दिन में केवल 1 घंटे की स्टडी करके, डेली 1 घंटे की स्टडी करके किस तरह से 90% मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं। तो यदि आप भी जानना चाहते हैं कि किस प्रकार हम केवल 1 घंटे की स्टडी करके 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ ये ज़रूरी है कि मैं आपको ये समझा दूँ कि जैसे आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक दिन में स्कूल में या कॉलेज में सारे सब्जेक्ट पढ़ा दिए जाते हों। आप भी ये देख सकते हैं कि एक दिन में हमें कम से कम 4 या 5 सब्जेक्ट ही पढ़ाया जाता है, या 4 या 5 सब्जेक्ट में ही काम करवाया जाता है। 4 या 5 सब्जेक्ट ही हमें समझाए जाते हैं। चलिए हम 4 या 5 नहीं, 6 सब्जेक्ट मान लेते हैं कि आपको आज स्कूल में या कॉलेज में 6 सब्जेक्ट की रीडिंग करवाई गई है। तो देखिए इस मेथड के अकॉर्डिंग हम कैसे दिन में 1 घंटे की रीडिंग करके या दिन में केवल 1 घंटा पढ़ाई पर देकर किस तरह से हम 90% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले आपको हिंदी पढ़ाई गई है, तो आपको जो भी हिंदी में काम करवाया गया होगा, मुश्किल से एक दिन में 2 या 3 पेज ही काम हो पाता है। ये तो मैंने बहुत मैक्सिमम बता दिया है, क्योंकि मुझे भी स्कूल में टीचिंग का 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बच्चे मुझसे भी ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुके हैं कि सर एग्ज़ाम में 90% मार्क्स या एग्ज़ाम में हाई स्कोर कैसे किया जाए। तो आज मैं आप सबकी समस्याओं को सॉल्व कर दूंगा, आप बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो जैसे आपको हिंदी पढ़ाई गई है, तो हिंदी में आपको 2 पेज का वर्क करवाया गया है, 2 पेज समझाए गए हैं या 2 पेज नोट करवाए गए हैं। तो सबसे पहले आप जैसे ही घर आएंगे, थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट करने के बाद सबसे पहले आप हिंदी को रिवाइज करेंगे। हिंदी को जैसे आप, अगर आपको 2 पेज का या 3 पेज का वर्क करवाया गया है, तो रिवीजन करने में आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैं आपसे रिवीजन करने के लिए बोल रहा हूँ, याद करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। लर्न नहीं करना है आपको रिवाइज करना है। और कैसे रिवाइज करना है? आपको जैसे कुछ भी टॉपिक करवाया गया है, जैसे आपको करवाया गया है, जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हैं, तथा ज्ञान और अनुभव आपसे वो करवाते हैं जो आप को करना चाहिए। जैसे आपको यही समझाया गया है। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए, ये आपका एक एग्जाम्पल है, तो आपको इसे 2 टाइम्स, ओनली 2 टाइम्स रिवाइज करना है। जब आप इसको 2 टाइम्स रिवाइज करेंगे तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 10 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। 10 मिनट्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, 10 मिनट से भी कम का टाइम लगेगा। मैं मैक्सिमम टाइम लेके चल रहा हूँ कि 10 मिनट्स का टाइम लगेगा आपको। फिर जैसे हमें मान लीजिए इंग्लिश करवाई गई है, तो इंग्लिश में भी आपको 2 पेज करवाए गए हैं, इसको भी रिवाइज करने में आपको 10 मिनट्स का टाइम लगेगा। उसके बाद मान लेते हैं कि मैथ करवाई गई है, मैथ को भी आपको जो क्वेश्चन स्कूल में करवाए गए हैं उनको सॉल्व करने में या फिर रिवाइज करने में, आप रिवाइज ना करें, मैथ को सॉल्व करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।
सॉल्व करने में मैक्सिमम 10 मिनट्स का ही टाइम लगेगा। आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में तो कम टाइम लगेगा आपको, तो 15 मिनट ले सकते हैं आप। ऑन एन एवरेज मैं 10 मिनट्स लेके चल रहा हूँ। मान लीजिए आपको साइंस में कुछ करवाया गया है, तो इसको भी रिवाइज करने में आपको 10 मिनट्स का टाइम लग गया। अब हम मान लेते हैं कि हमें एसएसटी पढ़ाया गया है, तो एसएसटी को भी रिवाइज करने में 10 मिनट्स का टाइम लग गया है। और इसके बाद कंप्यूटर मान लेते हैं कि हमें कंप्यूटर करवाया गया था, तो कंप्यूटर को भी रिवाइज करने में हमें 10 मिनट्स का टाइम लग गया है। इस तरह से हमें 6 सब्जेक्ट में या 6 सब्जेक्ट हमें समझाए गए थे। तो हमने देखा कि जब ये हमने 6 सब्जेक्ट को रिवाइज किया है तो हमें टोटल 60 मिनट का टाइम लगा है। इस तरह से आप दिन में केवल 1 घंटे 1 आवर पढ़ के सारे सब्जेक्ट रिवाइज कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ, जब आप स्कूल जाएंगे उससे पहले जब आप सोकर उठेंगे तो आपको बस अपने रिवीजन के लिए 20 मिनट या 30 मिनट का टाइम और निकालना है। ये आपका टाइम, इसमें से बचा हुआ टाइम भी हो सकता है या आप एक्स्ट्रा टाइम भी दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। उस 20 मिनट या 30 मिनट में आप क्या करेंगे, 5 मिनट्स में हिंदी रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि एक बार आप उसको पहले से रिवाइज कर चुके हैं, तो इस बार आपको टाइम नहीं लगेगा रिवाइज करने में। 5 मिनट्स में इंग्लिश हो जाएगी, उसके बाद मैथ, साइंस, एसएसटी और कंप्यूटर, ये सभी 5 मिनट्स में हो जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 30 मिनट्स का टाइम ही लगेगा, लेकिन 30 मिनट्स तो मैक्सिमम है। आप इसको एक बार रिवाइज कर चुके हैं तो आपको 20 मिनट्स या 15 मिनट्स ही लगने चाहिए। यहाँ भी आपको रिवाइज करना है, जल्दी जल्दी 2 टाइम रीड कर लीजिए, बस इतने में आपका ये पूरा कवर हो जाएगा अच्छे तरह से। अब आपको ऐसे ही डेली चलना है, मतलब मंडे को आपको ये सब्जेक्ट पढ़ाए गए हैं, ट्यूसडे को हो सकता है कि कोई और सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, हो सकता है कंप्यूटर की जगह जीके पढ़ाया जाए, या साइंस की जगह मैथ्स, या एसएसटी की जगह संस्कृत पढ़ाया जाए। वो आपके ऊपर है कि आपके स्कूल में क्या करवाया जा रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चेंज करते जाएंगे और सबको 10-10 मिनट्स में बहुत इजीली रिवाइज कर सकते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया, मैंने आपको समझाया कि आप स्कूल से जैसे ही लौट कर आते हैं या कॉलेज से जैसे ही लौट कर आते हैं, आपको पहले रिफ्रेश हो जाना है, फिर आपको 1 आवर स्टडी के लिए निकालना है, जिसमें आप इन सब सब्जेक्ट को जो आपको स्कूल में पढ़ाए गए हैं उन्हें रिवाइज करना है। रिवीजन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो हमें समझाया जाता है या जो हम लर्न करते हैं, अगर हम उसे 24 आवर्स में रिवाइज नहीं करते हैं तो हमारे दिमाग से वो मेमोरी डिलीट होने लगती है, धीरे धीरे वो हम भूलने लगते हैं। और ये एक साइंटिफिक स्टडी है, आप चाहें तो इसे नेट पर चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप 24 आवर्स में इस सबको डे बाय डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, पूरे जो हमारे वीक के 6 दिन होते हैं, वो 6 दिन में आप इन सभी को डे बाय डे कवर करते जाइए। अब मैं आपको समझाता हूँ संडे को आपको क्या करना है। अब हम संडे की बात कर लेते हैं। तो जैसे आपने वीक डेज में या स्कूल डेज में आपने पूरे 6 दिन सभी सब्जेक्ट को रिवाइज किया है, अब हम संडे को क्या करेंगे। तो जैसे मैं मान लेता हूँ कि आपके पास टोटल 8 सब्जेक्ट हैं, आप 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ एग्जाम्पल के लिए मैं जैसे यहाँ पर इंग्लिश मान लेता हूँ कि आपको पूरे वीक में इंग्लिश पढ़ाई गई है 4 डेज तक, और हर दिन आपको 2 पेज करवाए गए थे। तो मैंने आपसे कहा था कि डेली आप रिवाइज करेंगे, तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब ये जो 8 पेज का वर्क करवाया गया है पूरे वीक में, आप क्या करेंगे,
ये 8 पेज का वर्क आपको रिवाइज करने के लिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 मिनट्स का टाइम लगेगा, क्योंकि आप वीक डेज में इसको रिवाइज कर चुके हैं, 2 से 3 बार रिवाइज कर चुके हैं, तो आपको बहुत कम टाइम लगेगा संडे को रिवाइज करने में। 20 मिनट्स बहुत है, 8 पेज रिवाइज करने के लिए 20 मिनट बहुत है। आपको 2.5 मिनट पर पेज के लिए मिल रहा है। आप चाहें तो 1 मिनट में भी पर पेज कवर कर सकते हैं। मैक्सिमम 10 मिनट्स लगते हैं रिवाइज करने में। आप अच्छे से रिवाइज करना चाहते हैं तो आप 20 मिनट्स में 8 पेज को रिवाइज कर सकते हैं। इसी तरह हम मान लेते हैं ये तो हमारा 1 सब्जेक्ट हुआ, 1 सब्जेक्ट को आप 20 मिनट्स में कवर कर रहे हैं। मैंने कहा था कि मैं आपके लिए मानता हूं कि आप 8 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यानी कि आपके पास 8 सब्जेक्ट हैं। तो इस तरह से 8 सब्जेक्ट को कवर करने के लिए अगर हर एक सब्जेक्ट को आप 20 मिनट देते हैं तो आपको 160 मिनट का टाइम लगेगा। 160 मिनट का टाइम लगेगा, क्योंकि 2 8 या 16 होता है और 0 का 0। इस तरह से आपको 8 सब्जेक्ट कवर करने में 160 मिनट का टाइम लगेगा। और ये 160 मिनट मीन्स 2.5 आवर्स होता है। 2.5 आवर्स मीन्स 2.5 घंटे, 2.5 घंटे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम। इतना टाइम तो आप संडे के दिन निकाल ही सकते हो आराम से। यदि आपको टॉप करना है तो इतना टाइम तो नॉर्मल है। आप ये टाइम ऐसे भी निकाल सकते हो कि मॉर्निंग में 1 आवर निकाल लिया, फिर आपने आफ्टरनून में 1 आवर निकाल लिया और इवनिंग में हाफ एन आवर निकाल लिया। तो इस तरह से आपका कवर हो जाएगा। तो देख सकते हो आप ये कितना अच्छा स्टडी प्लान है। और आप इस स्टडी प्लान के द्वारा डेली 1 आवर का टाइम दे करके कम से कम 90% मार्क्स तो स्कोर कर ही सकते हैं। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, अपने 9 इयर्स के टीचिंग एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। आप इस पर काम करिए, 1 महीने आप इसको दीजिए, इस प्लान के अकॉर्डिंग 1 महीने तक पढ़ाई करिए। और यदि आपका 1 महीने के बाद ही आपको इम्प्रूवमेंट ना दिखाई दे तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके मुझसे कह सकते हैं कि सर मैंने 1 महीने तक रेगुलर ये प्लान फॉलो किया है लेकिन मुझे कोई भी बेनिफिट नहीं दिखाई दे रहा है। या फिर आप इसे अभी फॉलो कीजिए और समर वैकेशन के बाद जो भी आपका एग्ज़ाम होगा स्कूल का उसमें आपको रिजल्ट दिखाई दे जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मैं कि आपने वीडियो को अच्छे से समझा होगा और प्लान को फॉलो करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियो पर लाइक कमेंट और शेयर भी कर दिया होगा। तो चलिए आप मिलते हैं आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।